दादाजी के सोने के बाद दादी माँ को अपने कमरे में बुलाकर उनका नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई नवेली कहानी में। आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथों को एक्सरसाइज करने से नहीं रोक पाएंगे। जब मेरे दादाजी का तबीयत खराब हुआ था तब मैं अपने गांव आया हुआ था, क्योंकि मेरी दादी मुझे फ़ोन करके बोली थी कि पोता ज़रा घर पर आ जा, क्योंकि तेरे दादाजी का बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया है। मैं बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बाहर में रहते हैं। मेरे गांव में सिर्फ मेरे दादा और दादी ही रहती थी। मेरी दादी की उम्र 50 साल होने ही वाली होगी, लेकिन वो मोटी होने के कारण ऐसी लगती थी कि जैसे वह अभी 30 या 35 साल की जवान औरत हो, और मेरे दादाजी तो ऐसे लग रहे थे कि वह जैसे कि 90 वर्ष के हो गए हैं। मेरे दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब भी हो गया था और वह खाना भी बहुत ज़्यादा कम खा रहे थे, इसलिए उनका शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। कभी कभी मेरी दादी मेरी ओर ऐसे देखती थी जैसे कि वह मुझे अपनी आंखों से कुछ कहना चाहती हो। फिर मैं जाकर दादी जी से पूछा कि दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी मेरी दादी माँ बोलती हैं, अरे पोता, तू घर पर बहुत दिनों के बाद आया है ना, इसलिए मैं तुझे देख रही थी कि मेरा पोता कितना समझदार हो गया है। मैं बोला कि अरे दादी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। एक दिन रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी मेरी दादी मेरे पास आती है और बोलती है कि पोता, तेरे दादाजी का सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है। फिर मैं जाता हूँ, उनको दवाई दे देता हूँ। फिर मैं और मेरी दादी उनके बगल में बैठ जाते हैं। तभी मेरी दादी माँ मुझे बोलती है कि पोता जा, अब तू सो जा। मैं बोलता हूँ कि ठीक है। तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और दादी को बोलता हूँ कि दादी माँ, आप भी आ जाए, क्योंकि मेरी दादी माँ दादाजी के पास भला कैसे सो सकती है, क्योंकि मेरे दादाजी के पास एक ही खाट सोने के लिए थी जिस पर वह सो रहे थे। फिर मेरी दादी माँ आती है और मेरे बगल में सो जाती है, तभी अपने हाथ मेरे ऊपर रख देती है। फिर मैं ये सब देख रहा था। धीरे धीरे वह मेरे पर अपना हाथ रख देती है और उसे एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे दादी, आप ये क्या कर रही है? तब वो बोलती है कि अरे पोता, एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। मैं बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, इसे एक बार आप मौका देकर दीजिए। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? तभी मैं बोलता हूँ कि आप एकदम मेरा काम देखकर खुश हो जाओगी। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, तुमसे अभी नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ कि अरे दादी माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं अब बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब मैं एक जवान लड़का हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि ठीक है। तभी मैं अपनी दादी माँ का काम करना चालू कर देता हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि आज तो तूने ऐसा काम किया है कि मेरे 50 साल की उम्र में अभी तक किसी ने मेरा ऐसा काम नहीं किया था।